बस ऐसे ही सब शुरू हुआ। लेकिन इसको ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब कितनी नफरत करती हो तुम कबीर खान से? ये किस किस्म का सवाल? उसने मेरे बाप को मारा है, शदीद नफरत है मुझे उससे, जिस तरह उसने मेरे बाप को मारी थी। मेरा बस चले तो मैं उसको उसी तरह गोली मारूं। हाँ, लेकिन अगर इज्जत पर आंच आई तो वो जीते जी मर जाएंगे। जान जाने पर शायद इतना दुख ना हो। तुम उन्हें जीते जी मार सकती हो। तो अब इसका हल क्या है हमारे पास? कबीर कभी भी उसकी शादी नहीं होने दे। ये काम अब रिया ही कर सकती है। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जरा सोचो रिया, क्या उसके पीछे कबीर का हाथ नहीं था? अपनी आंखें खोल कर देखना चाहती हूँ, मुझे सच जानना है तुम क्यों पुरानी बातें छेड़ रही हो? कि आप सच्ची हैं या कबीर की मौत। मैं और तुम एक हो तो गए अब। इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया कबीर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस सच में मुलव्वस हो। तुमने मुझे धोखा दिया। बदला ही ले रहा था यार, बदला ले रहा था तुमसे। अगर मेरी आंखों में तुम्हें आज तक मोहब्बत ही नजर नहीं आई तो भी शक तो हो जाए। मेरे पास तभी आना। क्या तुमसे शादी करना ना कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कर लो उससे शादी, है ना? तो ठीक है। मुझे हमेशा से लगता है घात लगाए बैठा है कि कोई है जो रिया के पीछे, मेरे पीछे, हमारे घरानों के पीछे, इन सामने नहीं आता। छोड़ूंगा नहीं उसे, तो मैं भी उसका इंतजार करूंगा। अब अगर वो मौके की तलाश में घात लगाए बैठ के घर में घुस जाते हो। अरे छोड़ दो रिया का पीछा, नहीं चाहिए हमें वो। मुझे चाहिए अम्मी, रिया मुझे चाहिए। उसकी वजह से तुम उनसे दूर जा रहे हो, उसकी वजह से तुम हमसे झगड़ रहे हो। अगर वो इस घर में आ गई तो क्या करेगी? धोखा, फरेब, बेवफाई, तुम्हें भी वहां से अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुबीन को क्या मिला है उस घर से? माबीना जी, सिकंदर खान ने मिठाई भिजवाई है। रिया का रिश्ता पक्का हो गया है, 2 दिन बाद शादी है। अगर सिकंदर सामने होता तो उससे लड़के रिया को वहां से निकाल लेता। अपने भाई से, अपनी माँ से कैसे लड़ूंगा? अब मेरे अपने घर वाले उसके मुहाफिज बने हुए हैं। बेकाज ही करना पड़ेगा जो भी करना। कभी तुझसे बात करना यार। तो पसंद हो या ना हो, तुम चाहो या ना चाहो, मैं कभी मुड़ के नहीं आऊंगी, मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देख सकता। अब मेरी मर्जी शामिल कर दी। शादी करो और जाओ यहाँ से। हम एक दूसरे से नफरत करते थे, ना एक दूसरे से मोहब्बत। अब कर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। एक दूसरे को जिंदगी में चाहते हैं ना हम। ये तुम्हें घर से भागना होगा मेरे साथ। ये इस बात का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है। मैं ये रोन कर जा रही हूँ, उनकी इज्जत इस चादर में उड़ के जा रही हो। तुम किसी की इज्जत रोड के लिए जा रही हो, लेकिन ये अगर अभी नहीं गए ना तो ये लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। हम वापस आएंगे, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। और मैं अपनी माँ और अपने भाई के सामने कुछ नहीं कह पाऊंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। वो लड़की इस घर में सिर्फ ऐसे है जैसे मखमल में टाट का पेवन। आशिक तो अपनी मोहब्बत में जब जान देते हैं तो बड़ी खूबसूरत मौत मिलती है उनको। क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? किस्मत में लिखा है रोना, तुम रोएंगे। ओ, बाहर जाकर रो, मुझे काम करना है। किस तरह के इंसान है आप? को अपने काम के सिवा, सब चीजों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता ना? बिल्कुल मैं देती हूँ दिखाई आपको। देख तो रहा हूँ। रो रही हो तुम अभी? बार बेऔलादी का ताना नहीं दिया करे, मैं तंग गई हूँ। अम्मा पहले ही बहुत कबीर की वजह से परेशान है, तो और बिगड़ेंगी। इसलिए जो वो कह रही हैं तुम सुन लो। अब धमकी तो देखे आप उनकी, क्या भी शादी करवा देंगी? एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। ये कोई बात है?
मुझे लगता है कि आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि मैं नहीं कर रहा शादी। तुम्हें जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। अब जब देगा खुदा देगा, मैं क्या करूं? आपको नहीं पता है कितना इलाज करवाया मैंने? खुदा के हाथ में है, खुदा देगा। लेकिन हाँ, ठीक कह रही हो तुम। बंदे को भी तो अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मेरा बच्चा हो, बेटी हो या बेटा, जो भी हो। मैं वाकई अपनी माँ को मना नहीं कर सकता। अगर वो मेरी औलाद देखना चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है? तो मतलब वो कहेंगी तो कर लेंगे आप शादी? उन्हें पूरा हक है कि वो मेरी औलाद देखें। माँ बीना जी बुला रही हैं, डॉक्टर के पास जाना है। वेलकम बैक। ड्रामा सीरियल मस्त मलंग में अस्मा जो है उसे बताने की 1000 दफ़ा कोशिश करती है कि उसकी और हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, वो तुम्हारे डैड का कातिल है, ये बात तुम्हें मैं अच्छी तरह बता दूँ। और वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए अपने बेटे को तुम्हारी लाइफ में शामिल करने। रिया उससे कहती है मुझे उसके घर वालों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे ज़िंदगी गुजारनी है तो सिर्फ और सिर्फ कबीर के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये लोग आप मेरी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नजर आती है। सिकंदर उसे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो, हम तुम्हें बचा चुके हैं कि उसकी मौम का मकसद ही सिर्फ बदला लेना है। वो हमसे बदला लेने चाहते हैं और सिर्फ हमें बर्बाद करने चाहते हैं। उन्होंने पहले भी हमें इसी तरह ही बर्बाद किया था। और ये इंटरेस्टिंग सीन कबीर उससे फ़ोन करके कहता है कि तुम समझा रहे होते हैं करती हो तो मुझसे मिलने आओ, हमें भागकर ही निकाह करना पड़ेगा, यहाँ तो मेरे घर वाले राज़ी ही नहीं हो रहे। ऐसा ना हो कि हम अपने रिश्ते को ऐसे बीच में दुश्मनी में अपने रिश्ते को ख़राब कर लें। अगर रिया कहती है कि मुझे लगता है तुम अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, मनाते, ये तुमने क्या किया? कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है रिया पर। कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुमसे सच्चा नहीं हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता हूँ। तो कबीर कहता है कि मैं अपने भाई और माँ के खिलाफ जा रहा हूँ, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। तो कबीर को रिया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।